बिलावल भुट्टो जरदारी का नवाज शरीफ को टेलीफोन, एपीसी में शिरकत की दावत। नवाज शरीफ ने हामी भर ली, वीडियो लिंक से शिरकत करेंगे। मरियम नवाज का चेयरमैन पीपल्स पार्टी से इजहार तशक्कुर। मरियम नवाज भी एपीसी में शिरकत करेंगी, एहसन इकबाल ने तस्दीक कर दी। तालीमी सरगर्मियों के 3 रोज पंजाब में 32 तलबा कोरोना का शिकार, 2 मुलाजमीन भी कोरोना वायरस की तशखीस। गुजरांवाला में 24 तलबा, ननकाना साहिब में 7, भक्कर में 1 बच्चे में कोरोना की तस्दीक। प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर की रिपोर्ट, 2 से ज्यादा बच्चों में कोरोना वायरस की तस्दीक होने पर स्कूल को 5 दिन के लिए बंद कर दिया जाएगा। दूसरा फेज जो 21 तारीख से 8वीं, 7वीं और 6ठी जमात को हमने खोलना था, उसको हम मौखर कर रहे हैं इस वक्त। सेकेंड फेज जो 21 तारीख से खुलना था, जो क्लासेस हम शुरू कर रहे थे 8वीं, 7वीं और 6ठी, वो 21 तारीख से सूबा सिंध में नहीं खुलेंगी। सिंध में दूसरे मरहले में तालीमी सरगर्मियां शुरू करने का फैसला मुअख्खर। वजीर तालीम सईद गनी कहते हैं कि कोरोना के केसेस में 2.4% इजाफा हुआ। 21 सितंबर से 6ठी से 8वीं जमात की तालीमी सरगर्मियां नहीं होंगी। फैसला 28 सितंबर तक मुअख्खर किया। सूरत हाल बेहतर ना हुई तो तारीख बढ़ा सकते हैं। वफाकी वजीर तालीम शफकत महमूद का सईद गनी से फैसले से कबल मशवरा न करने का शिकवा। कहा स्कूल्स के शेड्यूल में कोई तब्दीली नहीं आएगी, शेड्यूल सबकी मर्जी से बना। 22 सितंबर को एनसीओसी के इजलास में जायजा लेंगे। सूरत हाल यही रही तो स्कूल शेड्यूल के मुताबिक ही खुलेंगे। एसओपीज की खिलाफ वर्जी, मजीद 13 तालीमी इदारे बंद, तादाद 35 हो गई। सील तालीमी इदारों में से 10 खैबर पख्तूनख्वा और 3 सिंध के हैं। सेनेट इजलास में मुशाहिदुल्लाह और अतीक शेख के दरमियान तल्ख जुमलों का तबादला, मामला गालम गलोच तक पहुंच गया। एक दूसरे को धमकियां भी दी। मुशाहिदुल्लाह ने कहा कि एमक्यूएम रुकन आज भी अपना राज ही समझ रहे हैं, जाओ एफआईआर दर्ज करवा दो। अतीक शेख ने मुशाहिदुल्लाह को ऐवान से बाहर निकालने का मुतालिबा कर दिया। राजा जफरुल हक, बाबुर रवान और बैरिस्टर सैफ ने बीच बचाव करवाया। इंसानी हकूक इंसानों के होते हैं, दरिंदों के नहीं। सबसे पहली चीज, जो बच्चे बच्चियों औरतों के साथ ज्यादती करते हैं वो इंसान कहलाने के लायक ही नहीं है, वो वहशी दरिंदे हैं। तो सबसे पहले इंसानी हकूक की अगर तहफ़्फ़ुज़ की बात करनी है तो वो उन बच्चों, बच्चियों और ख़वातीन की करनी है। और उस सिलसिले में प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने एक कम्प्रिहेंसिव नया कानून बिल लाने के लिए वजारत दाखिला को जो है हदायत जारी कर दी हैं। हकूक इंसानों के लिए होते हैं, बच्चों से ज्यादती करने वाले इंसान नहीं, वहशी दरिंदे हैं। सेनेटर फैसल जावेद सेनेट इजलास में फट पड़े। कहा ज्यादती के मुल्जिम को सरेआम फांसी की सजा देकर इबरत का निशाना बनाया जाएगा। बिल भी तैयार कर रहे हैं। मोटरवे ज्यादती केस के मरकजी मुल्जिम आबिद अली के खाके तैयार। किसी में क्लीन शेव, एक में फ्रंट कट दाढ़ी तो एक में बाल हटा दिए गए। पुलिस के मुताबिक मुल्जिम कोई भी रूप धार सकता है। मोटरवे ज्यादती केस के मरकजी मुल्जिम आबिद की तस्वीर और मालूमात फॉरेंसिक डिपार्टमेंट से लीक हुई। रिपोर्ट वजीर आला को मौसूल मुतल्लिका शख्स की निशानदेही कर ली गई। ननकाना साहिब पुलिस भी हाथ मलती रह गई। मुल्जिम आबिद अली गिरफ्त से निकल गया। मुल्जिम अपनी साली के घर गया। सास ने 15 पर इत्तला दी, लेकिन पुलिस 30 मिनट बाद पहुंची और आबिद भाग निकला। वज़ीर आज़म इमरान खान सस्ती और बिला तातुल बिजली की फराहमी यकीनी बनाने के लिए पुरअज़्म।
कहते हैं कि एनर्जी शोबा में इस्लाहात लाएंगे, मकसद सस्ती बिजली की फराहमी मुमकिन बनाना है। एहसन इकबाल कहते हैं कि पाकिस्तान को ऐसा मुल्क नहीं बनाना चाहते जहां लोगों के लैपटॉप और मोबाइल में रियासत घुसी हुई हो। पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में गिनती में खुली धांधली की गई। कुछ अराकीन की गैर हाजिरी के बावजूद अपोजिशन अक्सरियत में थी। FIA और फेसबुक में डेटा शेयरिंग पर इत्तफाक। FIA हर सूबे में साइबर क्राइम विंग के फोकल पर्सन नामजद करेगी। फोकल पर्सन जरूरी अतादुशुमार के हसूल के लिए फेसबुक इंतजामिया से राबिता करेंगे। शाह महमूद कुरैशी ने मकबूजा कश्मीर में भारतीय हिकमत अमली को नाकाम करार दे दिया। कहते हैं कि भारत जान ले कश्मीरियों की आवाज दबा नहीं पाएगा। वजीर आजम इमरान खान 25 सितंबर को जनरल असेंबली के इजलास में मसला कश्मीर पर बात करेंगे। शाहिद खाकान आवासी टैक्स देने वालों में सरफहरिस्त 24 करोड़ 20 लाख रुपए टैक्स दिया। इमरान खान ने 2,82,000, बिलावल ने 2,94,000, आसिफ जरदारी ने 28,89,000 अदा किए। शहबाज शरीफ ने 97 लाख, शेख रशीद ने 5 लाख टैक्स दिया। वजीर आला उस्मान बुजार ने 1 रुपया भी इनकम टैक्स नहीं दिया। वफाकी वजीर दाखिला एजाज शाह कहते हैं कि अगर गलत काम करूं तो इनकी गाड़ी को पत्थर मारे। मनी लॉन्ड्रिंग करने वालों के बारे में सब जानते हैं। जिसके घर में गुर्बत है वो मनी लॉन्ड्रिंग कहां से करेगा। अगर ननकाना साहिब में पुलिस ऑफिसर गलत काम करता है तो भी जिम्मेदार है। शराब लाइसेंस केस में गिरफ्तार अकरम अशरफ गोंदल 10 रोजा जिस्मानी रिमांड पर नैब के हवाले। नैब को आइंदा समात पर मुकम्मल तफ्तीशी रिपोर्ट जमा कराने की हिदायत। लाइसेंस जारी करने से कबल मुख्तलिफ सरकारी महकमों से NOC लिए जाते हैं। हर बार समरी वजीर आला को भिजवाई जाती है। अकरम अशरफ गोंदल का अदालत के रूबरू बयान। खैबर पख्तूनख्वा काबीना में तीसरी बार रद्दोबदल। शहराम तकई को एलिमेंट्री एंड सेकेंडरी एजुकेशन का कलमदान सौंप दिया गया। अकबर अयूब को बल्दियात और दही तरक्की और कलंदर लोधी को रेवेन्यू की वजारत मिल गई। चेयरमैन सीपैक अथॉरिटी आसिम सलीम बाजवा ने रेकोजिक केस में आलमी बैंक ट्रिब्यूनल के फैसले को बड़ा रिलीफ करार दे दिया। कहते हैं कि वजीर आजम ने बलोचिस्तान हुकूमत को कान कुनी के फरोग के लिए हिदायत भी दी हैं। इस्लाहात से मकामी सरमायाकारी और इंसानी वसाइल को फरोग मिलेगा। पाकिस्तान में कोरोना से मजीद 9 मरीजों का इंतकाल। तादाद 6,408 हो गई। मजीद 752 अफराद में वायरस की तशखीस। मरीज 3,04,386 हो गए। 580 मरीजों की हालत तशवीशनाक। 2,91,683 मरीज सेहतयाब हो चुके। दुनिया भर में कोरोना के 3 करोड़ 4 लाख मरीज, 9,52,000 हलाकतें। अमेरिका में 2,02,219, ब्राजील में 1,35,000, मैक्सिको में 72,180, रूस में 19,195, भारत में 84,404 और सऊदी अरब में 4,459। सूबाई वजीर असलम इकबाल ने मुलजिम आबिद मलकी की तस्वीर जारी होना कोताही करार दे दिया। कहा कोताही की वजह बनने वाले को कचहरे में लाया जाएगा। पुलिस मेहनती है, मेहनत कर रही है, तमाम वसाइल मुहैया कर दिए। अब पुलिस की कारकर्दगी को देखेंगे। फयाजुल हसन चौहान कहते हैं ग्रे लिस्ट से निकलने के लिए कानून साजी मुकम्मल कर ली। वजीर आजम इमरान खान और इनकी पूरी टीम इस कामयाबी पर मुबारकबाद की मुस्तहिक है। गुज़श्ता हुकूमतों ने मुनासिब इक़दाम किए होते तो नौबत यहां तक न आती।
सोना 500 रुपए फी तोला महंगा, कीमत 1,14,700 रुपए हो गई। आदमी मार्केट में फी औंस कीमत में 4 अमरीकी डॉलर का इजाफा। सऊदी अरब और चीनी वज़ीर खारजा के दरमियान टेलीफोनिक राबिता, दोनों रहनुमाओं का G20 इजलास पर तबादला ख्याल, खित्ते की मजमूई सूरत हाल और बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर गुफ्तगू, खित्ते में इस्तेहकाम के लिए मुश्तरका कोशिशें जारी रखने का अज़्म। रूस ने मशरिक़ वुस्ता में अमन के लिए मसला फ़लस्तीन का हल नागज़ीर करार दे दिया। मशरिक़ वुस्ता का अमन फ़लस्तीन के मामले के हल से वाबस्ता है। मशरिक़ वुस्ता में अमन के लिए अरब लीग से ताउन के लिए तैयार हैं। रूस का बहरीन और अमारात के इसराइल के साथ मुआहिदों पर रद्द अमल। चीन और अमेरिका में तल्खियां भरने लगी। चीनी फजाइया ने अपनाए ताइवान में जंगी मशकों का आगाज कर दिया। अमेरिका चीन के खिलाफ ताइवान की सरजमीन इस्तेमाल कर रहा है। वाशिंगटन चीन के मामलात में मुदाखलत करके आगनाक सिना के लिए विजन की तदबीर। और कोरोना वायरस पाबंदियां, अर्जेंटाइन के अवाम हुकूमती पॉलिसीज के खिलाफ सरापा एहतजाज, सैकड़ों लोग सड़कों पर निकल आए, शदीद नारेबाजी, लॉकडाउन खत्म करने का मुतालबा। मैं हूं शिराज निसार। थानों से अदालत तक, जुर्म से सजा तक, कमजोर की बेबसी और ताकतवर की इजारादारी, खौफ से खामोशी तक। आखिर क्यों पुलिस अवाम में एहसास तहफ़्फ़ुज़ पैदा न कर सकी? मुआशरे में मौजूद लाकानूनियत और हुकूमत की रीढ़ को रखूंगा आपके सामने। टीवी टुडे खबर सबसे पहले। टीवी टुडे खबर सबसे पहले। हर नई सुबह हमें जिंदगी का एहसास दिलाती है। मैं हूं डॉक्टर नबीहा अली खान। आपसे बात होगी हर उस मौजू पर जो आप पसंद करते हैं। घर गृहस्थी की बातें भी होंगी, खेल के मैदानों का जिक्र भी होगा, मुल्की हालात पर तबसरे भी होंगे, स्टार्स को भी मिलवाएंगे आपसे और सियासत की नगरी में भी होगी ताक झाक। घर सजाने और स्मार्ट नजर आने के टिप्स भी। मुझसे मिलिए पीर तर्जुमा गुड मॉर्निंग टुडे में हर सुबह 9 बजे। देखिए गुड मॉर्निंग टुडे डॉक्टर नबीहा अली खान के साथ हर पीर तर्जुमा सुबह 9 बजे। मेरा ये हासिल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं टीवी टुडे और मैं हूं जवाद बाकिर।
हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की और अब खबरों की तफसीलात। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने नवाज शरीफ को एपीसी में शिरकत की दावत दे दी। नवाज शरीफ ने दावत कबूल कर ली। मरियम नवाज ने फोन करने पर बिलावल का शुक्रिया अदा किया। मरियम नवाज भी एपीसी में शिरकत करेगी। एहसन इकबाल ने तस्दीक कर दी। बिलावल भुट्टो जरदारी ने नवाज शरीफ को टेलीफोन किया और इनकी सेहत से मुतल्लिक दरियाफ्त किया। सियासी मामलात पर भी गुफ्तगू हुई। बिलावल भुट्टो ने नवाज शरीफ को अपोजिशन की एपीसी में वर्चुअल शिरकत की दावत दी, जिसे नवाज शरीफ ने कबूल कर लिया। तालीमी सरगर्मियों के पहले 3 रोज के दौरान पंजाब में 32 तलबा कोरोना का शिकार हो गए। 2 स्कूल मुलाजमीन भी वायरस की तशखीस हुई है। उनमें तर्जमान प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर के मुताबिक गुजरांवाला में 24 तलबा, जबकि ननकाना साहिब में 7 बच्चों में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई है। भक्खर में 1 बच्चा, 1 स्कूल मुलाजिम और लोधरा में 1 स्कूल मुलाजिम में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई है। 2 से ज्यादा बच्चों में कोरोना वायरस की तस्दीक होने पर स्कूल को 5 दिन के लिए बंद कर दिया गया। सिंध हुकूमत ने दूसरे मरहले में छोटी जमातों में तालीमी सरगर्मियां शुरू करने का फैसला मुअख्खर कर दिया। कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए सिंध के वजीर तालीम सईद गनी का कहना था कि कोरोना के केसेस में 2.4% इजाफा हुआ। इसीलिए 31 सितंबर से 6ठी से 8वीं जमात की क्लासें खोलने का फैसला मुअख्खर कर दिया गया है। चीफ मिनिस्टर साहब से मशवरा करने के बाद अभी हमने अपनी स्टीयरिंग कमेटी की मीटिंग बुलानी है, सब बात करनी है। लेकिन जो दूसरा फेज़ जो 21 तारीख से 8वीं, 7वीं और 6ठी जमात को हमने खोलना था, उसको हम मौखर कर रहे हैं इस वक्त। सेकेंड फेज़ जो 21 तारीख से खुलना था, जो क्लासेस हम शुरू कर रहे थे 8वीं, 7वीं और 6ठी, वो 21 तारीख से सूबा सिंध में नहीं खुलेंगी। हम 28 तारीख की अभी उसमें टाइम है, जब हमने वो प्राइमरी और प्री प्राइमरी क्लासेस की बात की, अभी उसको हम उस तरह रखते हैं और इसको भी हम 28 पे ले जा रहे हैं। हम 1 हफ्ता और ये जो सारी सूरत हाल है इसको देखेंगे कि हालात में कितनी बेहतरी आती है। वालिदैन, स्कूल की इंतज़ामिया, हमारी एडमिनिस्ट्रेशन, हम कितने कामयाब होते हैं कि हम स्कूल्स में SOPs को अमल दरामद करवा सकें। और खुदा न खास्ता अगर हम नहीं करवा सके और अगर ये नंबर ऑफ़ केसेस जो मैं आपको बता रहा हूँ, अल्लाह न करे इसमें इजाफा होता है, तो मज़ीद हम अपने फ़ैसलों को रिव्यू कर सकते हैं, मशावरत करेंगे अपने और साथियों से भी। लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ कि सिंध हुकूमत किसी भी सूरत में अपने सूबे के बच्चों की सेहत पर कंप्रोमाइज़ नहीं करेगी। हमें इस बात का एहसास है कि उनकी तालीम को नुकसान हो रहा है। हमें इस बात का एहसास है कि हमारे यहाँ जो स्कूल हैं, ये पूरी इंडस्ट्री है, उनको नुकसान हो रहा है, नुकसान हुआ है उन्हें बहुत ज़्यादा, उसका हमें एहसास है। लेकिन स्कूल्स के नुकसान को पूरा करने के वफाकी वज़ीर तालीम शफकत महमूद कहते हैं कि स्कूलों के शेड्यूल में कोई तब्दीली नहीं आएगी। सईद गनी किसी भी फैसले से कबल मशवरा कर लेते तो बेहतर फैसला हो सकता था। शफकत महमूद ने अपने ट्वीट में कहा कि स्कूलों के शेड्यूल में कोई तब्दीली नहीं होगी। तालीमी सरगर्मियाँ बहाल करने का शेड्यूल सबकी मर्जी से बना। 22 सितंबर को NCOC के इजलास में तालीमी इदारों से मुतल्लिक जायजा लेंगे। सेनेट इजलास के दौरान मुशाहिदुल्लाह और अतीक शेख के दरमियान तल्ख जुमलों का तबादला हुआ। मामला गालम गलोच तक पहुंच गया। मुशाहिदुल्लाह ने कहा कि MKM रुकन समझ रहे हैं कि अभी भी इनका राज है। शेख क्या है, एक पंगा है, इससे तो मर जाना ही चंगा है। मैं अभी मिलता हूँ तुझे बाहर, अभी मैं मिलता हूँ तुझे। जी, लीडर ऑफ द अपोजिशन खड़े हैं, उनकी बात सुन लेते हैं। मिलता हूँ अभी मैं बताता हूँ मैं कौन हूँ। मैं अभी तुम्हें मिलता हूँ बेटे। चेयरमैन सेनेट सादिक संजानी की जेर सदारत सेनेट का इजलास हुआ। लीगी सेनेटर मुशाहिदुल्लाह और अतीक शेख के दरमियान सख्त जुमलों का तबादला हुआ। एक दूसरे को धमकियां भी दी। मुशाहिदुल्लाह का कहना था कि मैं बात कर रहा हूं, सेनेटर अतीक मुदाखलत कर रहे हैं। अतीक शेख ने कहा मुशाहिदुल्लाह ने मुझे गालियां दी हैं, जिस पर मुशाहिदुल्लाह ने कहा जाओ मेरे खिलाफ जाकर FIR दर्ज करवा दो। मैंने कुछ किया नहीं जी। अभी सेनेटर सिराज साहब खड़े हैं, आप क्यों अपने टर्म पे? जी, FIR करा दो मेरे खिलाफ। मुझे कुछ हुआ तो मैंने परसों भी कुछ
नहीं कहा था। अतीक शेख ने कहा कि ये लोगों की इज्जत खराब करते हैं, इन्हें ऐवान से बाहर निकालें। सेनेटर मुशाहिदुल्लाह ने कहा कि कराची में 20 साल रहा हूं, इनकी पार्टी मुझे 2 बार कत्ल कराने की कोशिश कर चुकी है। लीगी सेनेटर राजा जफरुल हक का कहना था कि हाउस रूल्स के मुताबिक नहीं चल रहा। बाबुर अवान ने कहा कि सेनेट में इस माहौल में बात नहीं हो सकती, किसी की तरफदारी नहीं कर रहा, लेकिन माहौल साजगार होना चाहिए। बैरिस्टर सैफ ने ऐवान बाला में इजहार ख्याल करते हुए कहा कि किसी पर सियासी तनकीद की जाए तो इसे जातियात पर नहीं उतरना चाहिए, हम सब में बर्दाश्त खत्म हो चुकी है। सेनेटर फैसल जावेद कहते हैं कि ज्यादती करने वाले को सरेआम फांसी की सजा देकर इबरत का निशाना बनाया जाएगा। इस हवाले से एक बिल भी तैयार कर रहे हैं। सेनेट में इजहार ख्याल करते हुए फैसल जावेद ने कहा कि बाज़ वुज़रा और अराकीन पार्लियामान इंसानी हकूक की बात करते हैं, लेकिन हकूक इंसानों के लिए होते हैं। जो बच्चों के साथ ज्यादती करते हैं वो इंसान नहीं, वहशी दरिंदे हैं। मोटरवे पर ज्यादती केस के मरकजी मुलजिम आबिद अली के 6 मुख्तलिफ जाफियों के साथ खाके तैयार कर लिए गए। पुलिस ने मुलजिम आबिद अली मलही की तस्वीर भी जारी कर दी। मुलजिम आबिद अली को मुख्तलिफ रूप में देखा जा सकता है। एक तस्वीर में आबिद के बाल हटाए गए हैं, एक में इसको सिर्फ मोछों में दिखाया गया है, एक खाके में क्लीन शेव और एक में फ्रेंच कट दाढ़ी में दिखाया गया है। मोटरवे ज्यादती केस के मरकजी मुलजिम आबिद की तस्वीर और मालूमात लीक होने की इब्तदाई रिपोर्ट ऐवान वजीर आला को मौसूल हो गई। मुतल्लिका शख्स की निशानदही कर ली गई। ऐवान वजीर आला को मोटरवे ज्यादती केस के मरकजी मुलजिम आबिद की तस्वीर लीक होने के मामले की इब्तदाई रिपोर्ट मौसूल हो गई। बताया गया कि रिपोर्ट फ्रांसिक डिपार्टमेंट से लीक हुई। रिपोर्ट लीक करने वाले मुतल्लिका शख्स की भी निशानदही कर ली गई है। वज़ीर आज़म इमरान खान कहते हैं कि हुकूमत अवाम को सस्ती और बिला तातुल बिजली की फराहमी यकीनी बनाने के लिए तमाम वसाइल बरूए कार लाएगी। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत सस्ती और बिला तातुल बिजली की फराहमी के हवाले से इजलास हुआ। लंदन स्कूल ऑफ इकनॉमिक्स के प्रोफेसर डॉक्टर रॉबिन बर्जस, शिकागो यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर माइकल ग्रीनस्टोन ने वीडियो लिंक के जरिए शिरकत की। वज़ीर आज़म ने तवानाई खुसूसन बिजली के शोबों में इस्लाहात के अमल की जल्द तकमील यकीनी बनाने के अज़्म का आदा किया। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा एहसन इकबाल कहते हैं कि पाकिस्तान को ऐसा मुल्क नहीं बनाना चाहते जहां लोगों के लैपटॉप और मोबाइल में रियासत घुसी हुई हो। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए एहसन इकबाल का कहना था कि पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में गिनती में खुली धांधली की गई। कुछ अराकीन की गैर हाजिरी के बावजूद अपोजिशन अक्सरियत में थी। विफाकी तहकीकाती एजेंसी के साइबर क्राइम विंग और फेसबुक के दरमियान डेटा शेयरिंग पर इत्तफाक हो गया। FIK साइबर क्राइम विंग के अफसरान की फेसबुक इंतजामिया से वेबिनार मीटिंग हुई, जिसमें सोशल मीडिया सारिफीन की साइबर सिक्योरिटी को यकीनी बनाने के इकदाम पर गुफ्तगू की गई। कहा गया कि FIK साइबर क्राइम विंग और फेसबुक के दरमियान डेटा शेयरिंग पर इत्तफाक किया गया है। नैब ने मफरूर और इश्तिहारी मुलजिमों की गिरफ्तारी के लिए इकदाम का फैसला कर लिया। चेयरमैन नैब कहते हैं कि BRT मंसूबे की तहकीकात को मंतकी अंजाम तक पहुंचाएंगे। चेयरमैन नैब जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल की ज़ेर सदारत नैब हेडक्वार्टर्स में वीडियो लिंक जायजा इजलास हुआ। मफरूर और इश्तिहारी मुलजिमान की गिरफ्तारी के लिए इकदाम का फैसला कर लिया गया। शरीफ खानदान और आसिफ जरदारी समेत दीगर अहम शख्सियात के खिलाफ जारी तहकीकात का भी जायजा लिया गया। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए अब खबर शामिल करते हैं। वफाकी वजीर खारिजा शाह महमूद कुरैशी का कहना है कि कश्मीर में भारतीय हिकमत अमली मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी है। वजीर आजम इमरान खान 25 सितंबर को जनरल असम्बली के इजलास में मसला कश्मीर पर बात करेंगे। वजीर खारिजा शाह महमूद कुरैशी ने एक बयान में कहा कि भारत नहित्ते कश्मीरियों पर ताकत का इस्तेमाल गुज़श्ता 7 दहाइयों से कर रहा है। ताकत के इस्तेमाल से यह मसला हल नहीं होगा। कश्मीर में भारतीय हिकमत अमली मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी है। हिकमत अमली में नाकाम होने की आवाजें भारत के अंदर से भी अब उठना शुरू हो गई हैं। खबरों के सिलसिले को मजीद आगे बढ़ाते अब खबर शामिल करते हैं। शाहिद खान अब्बासी सबसे ज्यादा इनकम टैक्स देने वालों में सरफहरिस्त हैं। 24 करोड़ 20 लाख रुपए टैक्स दिए। इमरान खान ने 2,82,000, बिलावल ने 2,94,000, आसिफ अली जरदारी ने 28,89,000 अदा किए। शहबाज शरीफ ने 97 लाख, शेख रशीद ने 5 लाख टैक्स अदा किया है।
तो दूसरी जानिब FBR ने अरकान पार्लियामेंट की टैक्स डायरेक्टरी जारी कर दी। हमाद अजहर ने 5 करोड़, फरूक नसीम ने 3 करोड़, तलहा महमूद ने 2 करोड़ 92 लाख रुपए इनकम टैक्स दिया। वजीर आजम इमरान खान ने 2,82,000, आसिफ अली जरदारी ने 28 लाख, जबकि बिलावल भुट्टो जरदारी ने 2,94,000 टैक्स अदा किया। वजीर आला उस्मान बुजार ने 1 रुपया भी इनकम टैक्स नहीं दिया। और अब खबर यह है कि वफाकी वजीर दाखिला एजाज शाह कहते हैं कि लोगों को कहता हूं कि अगर मैं गलत काम करूं तो मेरी गाड़ी को पत्थर मारें। मनी लॉन्ड्रिंग करने वालों के बारे में सब जानते हैं। जिसके घर में गुर्बत है वो मनी लॉन्ड्रिंग कहां से करेगा। लाहौर चैम्बर में पासपोर्ट ऑफिस के इफ्तिताह के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए एजाज शाह ने कहा कि अगर ननकाना साहिब में पुलिस ऑफिसर गलत काम करे तो मैं जिम्मेदार हूं। एहतसाब अदालत ने शराब लाइसेंस केस में गिरफ्तार अकरम अशरफ गोंदल को 10 रोजा जिस्मानी रिमांड पर नैब के हवाले कर दिया और नैब को आइंदा समाअत पर मुकम्मल तफ्तीशी रिपोर्ट जमा करवाने की हिदायत कर दी। एहतसाब अदालत के जज अमजद नजीर चौधरी ने मुकदमा की समाअत की। नैब ने गिरफ्तार साबिक DG एक्साइज अकरम अशरफ गोंदल को जिस्मानी रिमांड के लिए अदालत पेश किया। साबिक DG एक्साइज अकरम अशरफ गोंदल ने अपने बयान में कहा कि इससे कबल महकमा एक्साइज शराब के 9 लाइसेंस जारी कर चुका है, तो दूसरी जानिब लाइसेंस जारी करने से कबल मुख्तलिफ सरकारी महकमों से NOC भी लिए जाते हैं। न सिर्फ इस बार बल्कि हर बार समरी वजीर आला को भिजवाई जाती है। अदालत ने इस्तफसार किया कि जो समरी वजीर आला को भिजवाई जाती है इसका क्या बना। मुल्जिम ने बताया कि वजीर आला के प्रिंसिपल सेक्रेटरी ने समरी वापस भिजवा दी थी। खैबर पख्तूनख्वा काबीना में तीसरी बार रद्दोबदल कर दिया गया। शहराम तरकई को एलिमेंट्री एंड सेकेंडरी एजुकेशन का कलमदान सौंप दिया गया। शहराम तिरकई को एलिमेंट्री एंड सेकेंडरी एजुकेशन, अकबर अयूब को बल्दियात और दही तरक्की और कलंदर लोधी को रेवेन्यू का कलमदान सौंप दिया गया। एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट के एलामिया के मुताबिक अनवर जेब को ज़कात उशर का कलमदान सपुर्द किया गया, जबकि खलीकुर रहमान को महकमा खुराक का कलमदान दिया गया है। चेयरमैन सीपैक अथॉरिटी आसिम सलीम बाजवा कहते हैं कि आलमी बैंक ट्रिब्यूनल का रेकॉर्डिक केस में पाकिस्तान के हक में फैसला बड़ा रिलीफ है। चेयरमैन सीपैक अथॉरिटी आसिम सलीम बाजवा ने अपने ट्वीट में कहा कि ट्रिब्यूनल ने पाकिस्तान को $6 अरब का जुर्माना अदा करने से रोक दिया। वजीर आजम ने बलूचिस्तान हुकूमत की कानकुनी के फरोग के लिए हिदायत भी दी हैं। कानकुनी की तरक्की और मुनज़्ज़म अंदाज में अमूर की अंजामदही के लिए इकदाम किए जा रहे हैं। पाकिस्तान में कोरोना से 24 घंटों में मजीद 9 मरीज इंतकाल कर गए। अमवात की तादाद 6,408 हो गई। मजीद 752 अफराद में वायरस की तशखीस से मरीजों की तादाद 3,04,386 हो गई। 580 मरीजों की हालत तशवीशनाक, जबकि 2,91,683 मरीज सेहतयाब हो चुके हैं। पाकिस्तान में कोरोना ने 24 घंटों में मजीद 9 मरीजों की जिंदगी भी निगल ली है। दुनिया भर में कोरोना के मरीजों की तादाद 3 करोड़ 4 लाख हो गई। हलाकतें 9,52,000 हो गई। 2 करोड़ 21 लाख से ज्यादा मरीज सेहतयाब भी हो चुके हैं। मौजी कोरोना वायरस काबू में नहीं आ सका। अमेरिका समेत दीगर ममालिक में कोरोना के वार जारी हैं। अमेरिका में 2,02,219, ब्राजील में 1,35,000, मैक्सिको में 72,180, रूस में 19,195, भारत में 84,404, टर्की में 7,315 और सऊदी अरब में 4,400 अमवात हो चुकी हैं। और अब खबर यह है कि सूबाई वजीर मियां असलम इकबाल कहते हैं कि मरकजी मुल्जिम के आगाज में तस्वीर जारी करना कोताही थी। इस कोताही की वजह बनने वाले को कचहरी में लाया जाएगा। लाहौर के इलाके सब्जाजार में खुली कचहरी में खिताब करते हुए मियां असलम इकबाल का कहना था कि हुकूमत टारगेटेड सब्सिडी पर काम कर रही है, जिसके तहत गरीब को ही सब्सिडी मिलेगी। पुलिस मेहनती है और मेहनत कर रही है, इनको तमाम वसाइल मुहैया कर दिए, अब पुलिस की कारकर्दगी को भी देखेंगे। फयाजुल हसन चौहान कहते हैं कि पाकिस्तान ने ग्रे लिस्ट निकलने के लिए कानून साजी मुकम्मल कर ली। वजीर आजम इमरान खान और इनकी पूरी टीम इस कामयाबी पर मुबारकबाद की मुस्तहिक है। फयाजुल हसन चौहान ने एक बयान में कहा कि FATF की डेडलाइन से पहले तमाम कानून साजी हुकूमती कोशिशों और नेक नियति की अक्कास है। सोना की कीमत एक मरतबा फिर 500 रुपए बढ़ गई है। कीमत फी तोला 1,14,700 रुपए हो गई। आलमी मार्केट में फी ऑंस सोने की कीमत में $4 अमेरिकी का इजाफा हुआ, जिसके बाद आलमी मार्केट में फी ऑंस सोने की नई कीमत 1,953 अमेरिकी डॉलर हो गई। मुल्की सराफा मार्केट्स में फी तोला सोने की कीमत 5 रुपए इजाफे के बाद 1,14,700 रुपए हो गई।
मजीद खबरें इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा। डॉक्टर नबीहा अली खान के साथ हर पीर तर्जुमा सुबह 9 बजे। मेरा जुनून ये हौसले ना रुकेंगे कभी ये सिलसिले। मेरा जुनून ये हौसले ना रुकेंगे कभी। वेलकम बैक और अब आलमी उफक से खबरें। सऊदी अरब और चीन के वज़ीर खारिजा के दरमियान टेलीफोनिक राबिता हुआ है। दोनों वज़ीर खारिजा ने G20 इजलास के बारे में तबादला ख्याल किया। सऊदी अरब के G20 इजलास के बारे में मुख्तलिफ ममालिक से राबिते जारी हैं। सऊदी वज़ीर खारिजा फैसल बिन फरहान ने चीनी हम मनसब G20 इजलास के बारे में गुफ्तगू की। दोनों वज़ीर खारिजा के दरमियान बाहमी दिलचस्पी के अमूर और खित्ते की सूरत हाल पर बातचीत की गई। अमेरिका से कशीदगी। चीन ने आबनाए ताइवान में जंगी मशकों का आगाज कर दिया। चीनी तायारे ताइवान की फजाई हदूद में परवाज करने लगे। अमेरिका और चीन के दरमियान कशीदगी में इजाफा हो गया। चीन ने ताइवान की फजाई हदूद में जंगी तैयारों की परवाजें शुरू कर दी। चीनी फजाइया की परवाजों के बाद ताइवान ने मिसाइल सिस्टम अलर्ट कर दिया। रूस ने मशरिक़ वुस्ता में क़याम अमन के लिए मसला फ़लस्तीन को हल नागज़ीर करार दे दिया। रूसी वज़ीर ख़ारिजा कहते हैं कि फ़लस्तीन के मसले का हल मशरिक़ वुस्ता में अमन की ज़मानत है। अरब अमारात और बहरीन की जानिब से इसराइल से अमन मुआहदे पर रद्द अमल में रूस ने कहा कि फ़लस्तीन के मामले के हल के बगैर मशरिक़ वुस्ता में अमन का ख्वाब शर्मिंदा ताबीर नहीं हो सकता। रूस खित्ते में अमन का ख्वाह है, इसलिए आलमी ताकतों पर फ़लस्तीन के मामले के हल पर जोर दिया है। बरतानिया में कोरोना वायरस की दूसरी लहर के पेश नजर हुकूमत ने दोबारा मुल्की लॉकडाउन पर गौर करना शुरू कर दिया। बरतानवी महकमा सेहत ने खदशा जाहिर किया कि वायरस की दूसरी लहर पहले से ज्यादा संगीन हो सकती है। बरतानवी हुकूमत के मुताबिक कोरोना वायरस की दूसरी लहर आने का खदशा बरकरार है। शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए दोबारा मुल्की लॉकडाउन किया जा सकता है। शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। बरतानवी सेक्रेटरी सेहत ने आवाम से अपील की है कि समाजी फासलों को यकीनी बनाते हुए कोरोना SOPs पर सख्ती से अमल किया जाए। आवाम के महफूज रखने के लिए बेहतर होगा कि वो करें। अर्जेंटाइन में कोरोना वायरस के बायस लगाई गई पाबंदियों के खिलाफ अवाम सरापा एहतजाज बन गए। अवाम ने हुकूमत से मुआशी सरगर्मियां बहाल करने का मुतालिबा कर दिया। अर्जेंटाइन में अवाम कोरोना वायरस की पाबंदियों से तंग आ गए। लॉकडाउन के खात्मे के लिए अवाम सड़कों पर निकल आए। हजारों अफराद ने दारुल हुकूमत आयरस में रैली निकाली। एहतजाज में शरीक अफराद ने हुकूमती पॉलिसीज के खिलाफ बैनर्स और प्ले कार्ड्स उठा रखे थे। और अब टुडे स्पोर्ट्स। साबिक क्रिकेटर और लाहौर कलंदर्स के डायरेक्टर आकिब जावेद कहते हैं कि कोरोना वायरस के बायस मुलतवी किए गए PSL सीजन 5 के मैचेस का होना जरूरी है। मुलतवी किए गए मैचेस ना हुए तो PSL के 6ठे एडिशन पर सवालिया निशान होगा। PSL की फ्रेंचाइज लाहौर कलंदर्स के डायरेक्टर आकिब जावेद ने सीजन 5 के मैचेस के इनेकाद को यकीनी बनाने का मुतालिबा कर दिया। कहते हैं कि खुदा का शुक्र है पाकिस्तान में कोरोना की सूरत हाल बेहतर हो रही है। पाकिस्तान में करंतना भी ज्यादा नहीं करना पड़ता। और अब इलाकाई खबरें।
सिब्बी में पुलिस चौकी के एहलकार ने खुद को गोली मारकर जिंदगी का खात्मा कर लिया। सदर पुलिस थाने की हदूद में दरियाए नाड़ी चौकी के एहलकार ने खुद को गोली मारकर अपनी जिंदगी का खात्मा कर लिया। एहलकार हफीजुल्लाह की खुदकुशी की वजह मालूम नहीं हो सकी। साथ ही एहलकारों के मुताबिक हफीज कुछ रोज से परेशान था, मगर इसने परेशानी की कोई वजह किसी को नहीं बताई। गड़ी खैरू के करीब कार सवार ने मियां बीवी को अगवा कर लिया। बाजियाबी के लिए पुलिस के छापे किसी काम न आए। गांव सूबा खान के रिहायशी गुल हसन और इसकी बीवी को लाल शाह मोड़ के करीब कार सवार मुसल्लह अफराद ने अगवा कर लिया। पुलिस को इत्तला दी गई, मगर पुलिस ताखिर से मौका पर पहुंची। बाजियाबी के लिए इलाके की नाकाबंदी कर दी गई, मगर सुराग न मिल सका। डरकी में तेज रफ्तार बस बेकाबू होकर दीवार से जा टकराई, 3 अफराद जख्मी हो गए। डहरकी में तेज रफ्तार बस ड्राइवर के काबू से बाहर हो गई। बस दीवार को तोड़ते हुए फैक्ट्री के अंदर चली गई। हादसे में 3 अफराद जख्मी हो गए। जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। नौशहरो फेरोज में मामूली तलखलामी पर डंडे चल गए, 12 अफराद जख्मी होकर अस्पताल जा पहुंचे। नौशहरो फेरोज में मामूली तनाजे पर 2 ग्रुप आपस में उलझ पड़े और झारो शाह चौक मैदान जंग बन गया। एक दूसरे पर थप्पड़ों की बारिश कर दी और डंडे चलाए। 12 अफराद जख्मी हो गए, जिन्हें अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। ओकाड़ा में ज़ेरे तामीर दीवार गिरने से 3 साला बच्चा जाँ बहक, मां शदीद जख्मी हो गई। ओकाड़ा के नवाही गांव में ज़ेरे तामीर दीवार गिर गई। रेस्क्यू एहलकारों ने मलबे से खातून को जख्मी हालत में निकाल कर अस्पताल मुंतकिल किया। मलबे से 3 साल बच्चे की लाश निकाल ली गई। न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट के लिए देखते रहिए टीवी टुडे, क्योंकि खबर सबसे पहले। मैं हूं सना अरशद। खेल की सियासत और खेल से खिलवाड़, खेल के उजड़े मैदान और बेपनाह टैलेंट, इलाकाई खेलों से आलमी मुकाबलों तक, किसकी हुई जीत किसकी हुई हार, मैं आपको रखूंगी बाखबर। टीवी टुडे, खबर सबसे पहले।